बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टॉपिक है वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज को हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम एंड और नॉट इस तरह के क्लॉजेस पढ़ेंगे। तो वेयर से स्टार्ट करते हैं। वेयर कंडीशन बेसिकली क्या करती है कि वेयर कंडीशन जो है वेयर कंडीशन जो है वेयर क्लॉज या कह लें इसको, वो क्या करेगा कि जो रिकॉर्ड्स हैं, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स, उसके ऊपर फ़िल्टर लगाएगा। जैसे हम एक्सेल में एक फ़िल्टर लगाते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी कॉलम के ऊपर फ़िल्टर लगाते हैं और उसके अंदर से अपनी मर्ज़ी का रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं और पूरा का पूरा डाटा, पूरी पूरी रो जो होती है उसके मुताबिक सेलेक्ट हो जाती है। तो उस तरह का मिलता जुलता हम काम करेंगे एसक्यूएल सर्वर में भी। तो इसमें हम देखते हैं कि वेयर क्लॉज कैसे काम करते हैं। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय, ये तो हमने अपना टेबल पहले सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अपनी मर्ज़ी से हमने इसके अंदर से डाटा निकालना है। अभी तो इसने जब स्टैटिक किया और नीचे कुछ नहीं लिखा, वेयर क्लॉज नहीं लिखा, तो इसने क्या किया, जितना भी डाटा इसके अंदर था वो उसने सारा दिखा दिया हमें। तो ये तो बड़ा थोड़ा सा डाटा था, 290 रिकॉर्ड्स थे। अगर इसमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होते तो ये इसको दिखा देता, सारा का सारा उसने दिखा देना था। अच्छा, वेयर फ्रॉम के बाद, टेबल के बाद हमने लिखना है वेयर। आगे हमने लिखना है कॉलम का नेम, लेट्स से नेशनल आईडी नंबर। और फिर आगे हमने इसकी वैल्यू लिखनी है कि कौन सा हमें कॉलम चाहिए, कौन सी नेशनल आईडी चाहिए। तो यहीं से हमको उठा लेते हैं नेशनल आईडी, इसके चलाते हैं। तो उसने क्या किया कि सिर्फ एक रिकॉर्ड जो जिसको एग्जैक्ट मैच जो करता है उसके साथ, उसने वो निकाल के दिखा दिया हमें। ठीक है, और पूरा का पूरे कॉलम्स से नहीं छेड़े, कॉलम्स ने सारे दिखाए हैं क्योंकि हमने स्टैटिक लगाया हुआ ऊपर। तो कॉलम्स उसने हमें सारे दिखा दिए और रिकॉर्ड उसने कम कर दिया। अब एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, तो वो हमारी मर्ज़ी का रिकॉर्ड आ रहा है। हमने कहा है कि वेट नेशनल आईडी नंबर इक्वल्स टू ये। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो इंटीजर और फ्लोट वगैरह होती हैं, या फिर जो इनहेरेंटली इंटीजर फ्लोट होती हैं, जैसे कि नंबर ही है, वैसे तो इसकी डाटा टाइप आ रही है वार्चार आ रही है, एन वार्चार, लेकिन ये है नंबर, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर कोई और चीज़ होती जैसे कि वार्चार होता, तो हमें किस तरह से लिखना है, हमें उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। तो जस्ट एज एन एग्जांपल हम करते हैं जॉब टाइटल पे क्यूरी, वेयर जॉब टाइटल इक्वल्स टू डिज़ाइन इंजीनियर। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा है डिज़ाइन इंजीनियर। पहले तो हमने एक आईडी नंबर यूज़ किया था, तो वो एक किस्म की यूनिक की ही है, उसने लगाई नहीं हुई यूनिक। लेकिन ये हमें पता है कि नेशनल आईडी नंबर जो होता है वो यूनिक होता है एक पर्सन का, तो इसलिए हमें एक ही रिकॉर्ड उसका मिला है। तो ज़रूरी नहीं कि हमें एक ही मिलता, सिर्फ जो श्योरिटी तब आएगी हमें जब हम किसी यूनिक नंबर की के ऊपर लगाएंगे अपना अपनी कंडीशन लगाएंगे, या फिर प्राइमरी की के ऊपर लगाएंगे, तो तब हमें यूनिक ही मिलेगा लाजमी। जैसे कि अब हम करते हैं जॉब टाइटल के ऊपर क्वेरी करते हैं, देखते हैं डिज़ाइन इंजीनियर कितने हैं। तो ये 3 डिज़ाइन इंजीनियर हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, हमने सिर्फ उसको कहा था कि डिज़ाइन इंजीनियर जहाँ पे जॉब टाइटल में आ रहा हो उसके मुताबिक 3 रिकॉर्ड्स आए हैं, उसने सारे हमें वो तीनों के तीनों रिकॉर्ड दिखा दिए। लेकिन हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है, इस तरह से वैल्यू लिखनी है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डेट भी इसी तरह से दे सकते हैं। तो ये हमने ऊपर क्या दिया, ये इंटीजर वाली वैल्यू दी है, इसके बाद हमने ये वार्चार वाली वैल्यू दी है। इसके अलावा हम डेट की वैल्यू भी हम इसी तरह से दे सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई वेयर। अब यहाँ पे डेट कहाँ पे आ रही है, बर्थ डेट पे आ रही है और हायर डेट पे आ रही है। ठीक है, और एंड पे मॉडिफाइड डेट पे आ रही है। तो हम क्या करते हैं कि ये हायर डेट लिख लेते हैं, वेयर हायर डेट इक्वल्स टू, इसको भी हम इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 2009, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट डेट लिखनी पड़ेगी ताकि वही वाली डेट हमारे पास आ जाए। तो हम ये 2011 वाली उठा लेते हैं, एग्जीक्यूट। तो अब ये जो एग्जैक्ट डेट हमने बताई है, इस दिन कोई और बंदा हायर नहीं हुआ था। इसकी पॉसिबिलिटी थी कि आ सकते थे मल्टीपल रिकॉर्ड्स, लेकिन नहीं आया। इस दिन एक ही बंदा हायर हुआ है और वो ये एक लड़की है। ठीक है, ये जेंडर से पता चल रहा है फीमेल।
इसके अलावा और कौन सी डेटा टाइप है जो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं? एक और है डेटा टाइप एम्प्लॉय वेयर, यहाँ पे आ रहा है सैलरीड फ्लैग, ठीक है, और करंट फ्लैग। तो यहाँ पे मेरे डेटा टाइप से पता चल रहा है साइड पे कॉलम्स पे कि सैलरीड फ्लैग जो है वो बिट है और करंट फ्लैग भी बिट है। तो बिट को कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं सैलरीड फ्लैग इक्वल्स टू, एक तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 ही वैल्यू आ रही है, इधर टेबल में भी ये दिखा रहा है, तो 1 का मतलब है ट्रू। एक तो हम इस तरह से देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो सारे जितनी भी सैलरी जिनकी ट्रू है, किनको सैलरी मिलती है, ठीक है, या फिर इसका कोई और मीनिंग भी हो सकता है, लेट्स अज्यूम करते हैं कि इनको सैलरी मिलती है, तो ये वो वाला ट्रू आ रहा है, तो सारे रिकॉर्ड्स उसके वाले आ गए। दूसरा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ट्रू भी लिख सकते हैं वर्ड, सिर्फ ये बिट के केस में ऐसे है। तो ट्रू लिखेंगे तो उसका मतलब भी 1 ही होता है, तो वो भी वही वाले रिकॉर्ड्स आए हैं, उतने ही रिकॉर्ड्स आए हैं 52 रिकॉर्ड्स, और जब हमने 1 लिखा था तब भी 52 रिकॉर्ड्स ही आए हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरह से सब कॉलम्स पे क्यूरी कर सकते हैं, और हर एक का डिफरेंट तरीका है। सिर्फ इंट और फ्लोट जो होते हैं या डेसिमल वगैरह, उनको हम सिंपल विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखते हैं, बाकी वाटर को भी इन्वर्टेड कॉमास में, डेट को भी इन्वर्टेड कॉमास में, और फिर जो बिट है उसकी भी अगर हमें दूसरी वाली वैल्यू लिखनी है तो हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी पड़ेगी। 1 या 0 जो है हमें नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। 0 पे भी लोग हैं, इनको आई थिंक ये सैलरीड पे नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो से आगे चलते हैं। आगे है एंड का क्लॉज, ठीक है। तो एंड क्लॉज देखते हैं कि जाहिर है कि हमें सिर्फ एक ही कॉलम पे तो फ़िल्टर नहीं लगाना, हमें एक मल्टीपल कम्बिनेशन पे फ़िल्टर लगाना है। तो वो देखते हैं कि कैसे लगेगा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई, यहाँ पर लगाया है जॉब टाइटल और जेंडर। वेयर, बाद हमने वेयर से स्टार्ट करनी है, वेयर जॉब टाइटल इक्वल्स टू डिज़ाइन इंजीनियर, एंड, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड एंड, और फिर नेक्स्ट कॉलम है जी जेंडर इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में मेल, एम फॉर मेल है, एफ फॉर फीमेल है। इसको एग्जीक्यूट किया तो अब हमने दोनों चीज़ें उसने ट्रू देखनी है, उसने देखना है डिज़ाइन इंजीनियर भी हो वो बंदा, और वो जेंडर भी उसका मेल आ रहा हो। ये दो कॉलम्स ट्रू होने चाहिए। इस केस में सिर्फ वही डाटा मैच जो करता होगा वही लेके आएगा। एंड के केस में सिर्फ एग्जैक्टली मैच करेगा कि एंड ये भी प्लस ये भी दोनों ट्रू होने चाहिए तो ही डाटा आएगा, ठीक है। वैसे आप देखें कि खाली मैं ऊपर वाला सेलेक्ट करता हूँ डिज़ाइन इंजीनियर, तो ये 2 आ रहे हैं, तो बाकी जो 2 डिज़ाइन इंजीनियर हैं वो फीमेल हैं, तो ये भी फीमेल है और ये ऊपर वाली भी फीमेल है। तो ये जो दरमियान वाला ये मेल है, सिर्फ यही वाला आया है। तो हमने दोनों को सिलेक्ट किया तो दोनों जब ट्रू होती हैं सिर्फ वही केस में वही वाला रिकॉर्ड आता है पूरा वाला, ठीक है। इसके अलावा और क्या हम कर सकते हैं? इसके अलावा बस हम इसको ऐड अप कर सकते हैं कि ये हम जितने मर्ज़ी यहाँ पे एंड लिखते जाएं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई, और फिर वेयर सैलरीड फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू एंड जेंडर इक्वल्स टू मेल एंड मैरिटल स्टेटस इक्वल्स टू एस फॉर सिंगल, ठीक है। सिंगल है और मैरिड है इसमें लिखा हुआ आ रहा। तो इसको चलाते हैं। तो इसने क्या किया कि अब ये तीनों ट्रू देखी हैं उसने स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये सारों का सारा का ट्रू आ रहा है, सारे के सारे मेल भी हैं प्लस सिंगल भी हैं। तो ये सिर्फ यही है जो कि मेल सिंगल और सैलरी भी मिल रही है। तो ये इतने रिकॉर्ड्स ही हैं, सिर्फ 13 लोग हैं ये, ठीक है। तो ये 13 लोगों को ये हमारी इस कंडीशन में पूरे उतर रहे हैं। तो ये हम एंड जो है वो हम जितनी मर्ज़ी लगाते रहें। पहला हमने वेयर लाजमी लगाना है, हम यहाँ पे नहीं कर सकते कि इधर हम एंड लगा दें, ठीक है। हमें वेयर जो है ना एक दफ़ा लाजमी लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें वेयर नहीं लिखना कहीं पे भी।
एंड हम जो है वो रिपीट कर सकते हैं, जितनी दफ़ा मर्ज़ी रिपीट कर लें। तो ये हमारा फ़िल्टर लगता जाएगा और ये सारे ट्रू के केस में ही आएगा, ये नहीं कि कोई एक चीज़ ट्रू है तो वो आ जाए। एंड के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है जी नॉट का एक क्लॉज है, तो नॉट देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय वेयर जॉब टाइटल इक्वल्स टू डिज़ाइन इंजीनियर एंड जेंडर ही कर लेते हैं, जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। अच्छा, हमने ये लिखा है, अब इसकी जगह हम नॉट भी लिख सकते हैं, यानी कि ये तो हमें पता है कि डिज़ाइन इंजीनियर वाले ही लोग आ जाएं और फीमेल हो। ठीक है, लेट्स हम कहते हैं कि डिज़ाइन इंजीनियर वाले ही ना आएँ, सिर्फ बाकी सारे आ जाएं। एक तो तरीका ये था कि मैं वो सारे बाकी वाले सारे लिख लेता, लेकिन कोई ये वाली ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट है, तो हम क्या करते हैं कि इसके शुरू में लिख देते हैं नॉट। नॉट का वर्ड लिखेंगे वेयर नॉट जॉब टाइटल इक्वल्स टू इंजीनियर एंड जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। तो अब क्या होगा, फीमेल वाली आ जाएंगी, प्लस डिज़ाइन इंजीनियर के अलावा सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइटल के अंदर कोई भी डिज़ाइन इंजीनियर नहीं है। ठीक है, और इधर से सारी जेंडर कौन सी हैं, फीमेल ही हैं सारी की सारी। और यहाँ पे जॉब टाइटल में कोई भी डिज़ाइन इंजीनियर नहीं है, इसके अलावा सारे आ गए हैं। मैंने लिखा था नॉट। तो एसक्यूएल सर्वर में इसको लिखने के 2-3 और तरीके भी हैं। हम एक तो ये इंग्लिश का वर्ड लिख लें नॉट, और एक हम क्या करें कि ये इक्वल टू के निशान की जगह हम यहाँ पे नॉट का निशान डाल दें। ये जो ग्रेटर और लेस दैन अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लिख दें तो ये भी नॉट ही होता है। तो जॉब टाइटल नॉट इक्वल्स टू डिज़ाइन इंजीनियर, तो ये भी सेम रिज़ल्ट ही देगा हमें। ठीक है, इसने भी 82 रिकॉर्ड्स लेके आया, और जो ऊपर वाला है वो भी 82 रिकॉर्ड्स लेके आता है। फिर इसके अलावा ये जो नॉट है, इसकी जगह हम एक और स्टाइल का भी नॉट लिख सकते हैं, वो है एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर इक्वल टू साइन। तो ये भी नॉट ही है। जॉब टाइटल नॉट इक्वल्स टू डिज़ाइन इंजीनियर, तो ये भी सेम रिज़ल्ट ही देता है हमें। ठीक है, इससे भी क्या हो रहा है, 82 रिकॉर्ड्स ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे जॉब टाइटल में डिज़ाइन इंजीनियर के अलावा सारे आ रहे हैं टाइटल्स, और फीमेल भी लाजमी होनी चाहिए। तो ये दोनों ट्रू होंगे तो ही ये चीज़ चलेगी आगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे है जी और का क्लॉज, ओ आर, और इसी टेबल पे क्वेरी करते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय वेयर marital status equals to सिंगल, एंड की जगह हमें लिखना और जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। अब इसका क्या बिहेवियर है, अब हमने इसे कहा है कि या तो सिंगल लोग आ जाएं, हमने आगे कुछ नहीं बताया, सिंगल लोग आ जाएं, या फिर और का मतलब है या फिर जेंडर फीमेल आ जाएं। तो अब क्या इसका बिहेवियर होगा, अब डाटा को देखते हैं पहले कि हमने कहा था सिंगल आ जाएं। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैरिटल स्टेटस में क्या आ रहा है, एस भी लिखा आ रहा है और मैरिड भी लिखा हुआ आ रहा है, सिंगल भी और मैरिड दोनों आ रहे हैं। फिर हमने कहा था या फिर फीमेल आ जाएं, तो अब जेंडर के अंदर क्या आ रहा है, मेल भी आ रहे हैं, फीमेल भी आ रही हैं। तो अब ये किस तरह से इसने निकाला है, उसने निकाला है कि सिंगल लोग आ जाएं। ठीक है, तो उसने सिंगल ले आया सारे। ठीक है, उस वक्त उसने जब सिंगल देख रहा था तो उसने जेंडर को नहीं देखा, उसने सिंगल सारे ले आया, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। फिर हमने और लिखा उसके बाद, और का मतलब है कि अभी हमने और फिर आगे लिखा है कि जेंडर फीमेल आ जाए। जब हमने फीमेल का कहा है तो उस वक्त हमने ये नहीं बताया उसको कि सिंगल फीमेल आए कि मैरिड फीमेल्स आएँ, तो इसलिए ये दोनों जो है वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर फॉल कर रही हैं। तो या सिंगल आ जाए या फीमेल आ जाए तो वो सारा ही कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है ये और का बिहेवियर इस तरह से है। तो ये एंड नहीं लगा हुआ, एंड के अंदर दोनों ट्रू होनी चाहिए तो वो ही आएंगी।
तो इस केस में क्या है कि एस वाले भी आ जाएंगे और फीमेल वाले भी आ जाएंगी। फीमेल की वजह से दूसरे कॉलम के अंदर ये मैरिड वाला चीज़ आई है, मैरिड और सिंगल, और मैरिटल स्टेटस से सिंगल की वजह से मेल और फीमेल दूसरे कॉलम में आया, क्योंकि हमने बस इसको कहा था कि सिंगल लोग आ जाए। अच्छा, तो इसके अंदर ये तो, और ये तो अभी हमने 2 ही कॉलम लिखे हैं, तो ये ज़रा इसको समझना सिंपल है। तो अगर हम इसके अंदर 3 कॉलम्स डाल दें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई वेयर मार्शल स्टेटस जेंडर, और फिर एक और जेंडर लिखते हैं, मैरिटल स्टेटस इक्वल्स टू सिंगल और जेंडर इक्वल्स टू फीमेल एंड जेंडर इक्वल्स टू मेल। अच्छा, अब क्या करेगा ये, एंड हमने यहाँ पे लिखना है और हमने इधर लिखना है मैरिटल स्टेटस, हमने कहा सिंगल, जेंडर फीमेल और जेंडर मेल। अब इसको चलाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिकॉर्ड्स कितने आए हैं, 241 रिकॉर्ड्स आए हैं। तो 241 में क्या हुआ है कि मेल और फीमेल भी आ रहे हैं और सिंगल और मैरिड भी आ रहे हैं। अब इसको समझने के लिए क्या इसने किया है, तो यहाँ पे बेसिकली प्रेसिडेंस इसने खुद से सेट किया है। हम अपनी तरफ से प्रेसिडेंस भी सेट कर सकते हैं, वो है ब्रैकेट्स के साथ। तो ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज अगर हम करें तो क्या होगा कि मैरिड, सॉरी सिंगल फीमेल आ जाएंगी जुड़ के, ठीक है, यानी कि फ़ीमेल भी होनी चाहिए और सिंगल होनी चाहिए, या तो वो आएंगी या फिर मेल आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो यानी कि आप इसमें अब ये देखें कि डाटा को अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें, फ़ीमेल हमें जहाँ पे भी रिकॉर्ड नज़र आएगा एफ़ का, वो सिंगल के साथ ही होगा। ये एस के सिंगल के साथ है, ये भी एफ़ सिंगल के साथ है, ये सिंगल के साथ है, ये भी सिंगल है, ये सिंगल है। इस तरह से काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, हम सारे तो नहीं देख सकते, लेकिन ये सारी फीमेल जो है वो सिंगल वाली ही आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया हुआ उसको कि एंड साथ लगाया हुआ, और ब्रैकेट हमने यहाँ पे बता दिया इसको, पहले ब्रैकेट नहीं लगाई हुई थी उसमें, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है ब्रैकेट्स में, तो ये सिर्फ समझने के लिए। तो जो शुरू में हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं ये तो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। तो अगर हम इसकी ब्रैकेट्स चेंज कर दें, हम यहाँ पे लगा दें इसकी ब्रैकेट्स, इधर से हटा के ये आखिरी 2 कॉलम्स पे लगा दें, तो अब इसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाएगा। अभी कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 241, तो अब कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 144। तो ये हमने क्यूरी में चेंज तो नहीं किया, हमने सिर्फ ब्रैकेट्स आगे पीछे किए हैं, तो इससे फ़र्क पड़ गया। तो हमने क्या प्रेसिडेंस उसकी सिलेक्ट कर लिया कि सिर्फ इनको इकट्ठा देखना है, तो ये एक चीज़ है। तो हमने बोला है कि सिंगल लाजमी आने चाहिए, इस क्यूरी का मतलब अब ये बन रहा है कि सिंगल लाजमी आने चाहिए, प्लस जो जेंडर है वो फीमेल या मेल हो सकती हैं। तो अब आप देखें मैरिटल स्टेटस के अंदर सिर्फ सिंगल ही लोग आ रहे हैं सारे के सारे, कोई भी इसके अंदर मैरिड नहीं है, सारे सिंगल हैं, और जेंडर के अंदर मेल फीमेल दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये किससे हुआ है, ये हमने ब्रैकेट्स उसको से बताया कि इन दोनों को आपने इकट्ठा करना है और ये अलग है बाकी, ठीक है। ये एंड ने कहा है कि या तो ये चलेगा, मतलब ये चलेगा प्लस ये दोनों इकट्ठे चलेंगे, तो इस तरह से हमने इसको ब्रैकेट से इसकी प्रेसिडेंस सेट कर दी है। तो ये भी फ़र्क पड़ता है, जब हम और लगाते हैं तब हमें इसका ख्याल लाजमी रखना पड़ेगा कि हमने किसके दरमियान जो है वो रखना है कि इकट्ठा है, और क्या हमने लिखना है कि उसके दरमियान में और हो। तो ये ब्रैकेट से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर वो हमारी बात नहीं समझ रहा तो हमें ब्रैकेट से बता के उसको बताना है कि किस किस को इकट्ठा करना है और किस किस को अलग करना है, ठीक है। तो ये हम इसे और के केस में सिर्फ हम प्रेसिडेंस सेट करनी पड़ती है, ठीक है जी गाइस। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।